चलिए, कल हमने आपको क्या बताया था इतिहास में, असहयोग आंदोलन और मोपला किसानों का आंदोलन के साथ ही साथ चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में आपको विस्तार से बताया था। आज हम उसका अगला पैराग्राफ देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन स्थापित किए जाने के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के मन में सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए चुनाव लड़कर विधान मंडलों में प्रविष्ट होने का विचार किया, मतलब प्रवेश होने का विचार किया। अब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया, रद्द हो गया। इस प्रकार से कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, बड़े नेता थे, उन्होंने जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया, मन में बैठा लिया कि अब हम सरकार के कार्यों में, अंग्रेजी सरकार के कार्यों में बाधा डालने के लिए, रुकावट डालने के लिए चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर विधान मंडलों में प्रवेश करने का विचार किया। इस प्रकार से उन्होंने रणनीति अपनाई। कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने स्वराज दल के नाम से एक स्वतंत्र गुट बना लिया। कांग्रेस के ही कुछ सदस्य ने क्या किया, स्वराज दल के नाम से एक नया गुट बना लिया। फिर 1923 के विधान मंडल के चुनाव में जीतकर केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान मंडलों में पहुंचे। केंद्रीय विधान मंडल में मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक अधिकारों का हनन करने वाली सरकारी योजनाओं का विरोध किया। ठीक है, जो व्यक्ति कांग्रेस से चुनाव लड़कर विधान मंडल में पहुंचे थे, उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग की सहायता से उन्होंने नागरिक के अधिकारों के हनन करने वाली सरकारी योजनाओं का विरोध किया। मध्य प्रांत के विधान मंडल में छत्तीसगढ़ के स्वराज दल के चुने हुए प्रतिनिधियों ने 1919 के अधिनियम की कमियों को उजागर किया। अंग्रेज सरकार ने जो सन 1919 में कानून पास किया था, उसमें जो कमियां थीं उसको सबके सामने लाया। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत से नौजवान क्रांतिकारी तरीके से संघर्ष करना चाहते थे। क्रांतिकारी तरीके से मतलब लड़ाई झगड़ा करके अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उनका एक अलग तरीका था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, उसमें कुछ क्रांतिकारी जो हथियार के साथ लड़ना चाहते थे, उन्होंने भी क्या किया था, हथियार छोड़कर, उसका रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन अचानक वापस लेने के कारण उन्हें निराशा हुई, वे निराश हुए और अपना क्रांतिकारी दल आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ अपना फिर से आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें पुराने सक्रिय क्रांतिकारी नेता सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी इनके नेता थे। वे मानते थे कि अंग्रेजों से हम इस प्रकार से अपने देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे, तो हम औजार या शस्त्र या गोला बारूद के माध्यम से ही हम अपने देश को आज़ाद करवाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा। सरदार भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर में पुलिस सार्जेंट
सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। जो सरदार भगत सिंह जी थे और बटुकेश्वर दत्त नामक क्रांतिकारी दल के नेता थे, उन्होंने लाहौर में, लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान बना नहीं था, तो लाहौर में पुलिस सार्जेंट जो था, अंग्रेजी अधिकारी जो था, उसका नाम था सैंडर्स, की गोली मारकर हत्या कर दी थी और उसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। सैंडर्स ने एक प्रदर्शन के दौरान, अब सैंडर्स नामक अधिकारी की हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि सैंडर्स नामक जो एक व्यक्ति था, अधिकारी था, वो हमारे देश के प्रदर्शन कर रहे लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई थी। लाठियों से लाला लाजपत राय पर हमला किया था और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने उस अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद भगत सिंह और सुखदेव ने दिल्ली की एक केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। अंग्रेजों की एक केंद्रीय विधानसभा हुआ करती थी, उसमें भगत सिंह और सुखदेव नामक नेता ने, क्रांतिकारी दल के नेता ने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक दिया। उनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना या घायल करना नहीं था, बल्कि अपनी बात आम जनता तक पहुंचाना था। इसलिए बम फेंकने के बाद वे वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े रहे। वहां से सुखदेव और भगत सिंह नामक स्वतंत्रता सेनानी भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। और इस बम कांड की गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में अल्फ्रेड नामक एक पार्क है, वहां पर एक मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। आजाद के शहीद होने के पश्चात पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया। तो ये जो क्रांतिकारी थे, उनकी फांसी के बाद और एक लड़ाई झगड़े में, मुठभेड़ मतलब